मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। Arnab, I made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. I have no politics. मैं बच्चे की कसम खाता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। मैं जाने क्या गया। आइए बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो राजनीति में तो पहले आने से इनकार करता रहा, लेकिन बाद में राजनीति में उतरकर राजनीति तो नहीं बदल सकता लेकिन खुद जरूर बदल गया। नमस्कार दोस्तों, आज बात एक ऐसे व्यक्ति पर जो कहता था भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए, लेकिन जब खुद पर आरोप लगे तो कुर्सी से जब चिपक ही गया और इस्तीफा तो छोड़ो, ऊपर से अपने आप को निर्दोष बताता रहा। जो लोग दूसरों का एग्जाम्पल देते हैं कि आज तो कोई नेता आरोप लगने पर इस्तीफा नहीं देते, वो आज केजरीवाल का एग्जाम्पल भूल जाते हैं। उनको यह याद रखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं केजरीवाल के बारे में। ऐसे फैक्ट जो आपके सोचने पर मजबूर कर देंगे, वैसे व्यक्ति आम आदमी का मुखौटा पहनकर जनता को मूर्ख बना सकता है। उनकी कहानी की शुरुआत 2011 में जब अन्ना आंदोलन यानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से, जब अन्ना हजारे, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और किरण बेदी जैसे लोग जन लोकपाल बिल पास कराकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत कानून बनवा सकते थे। अरविंद केजरीवाल जो कि अपनी IAS की नौकरी छोड़कर समाज सेवा की बात करते थे, उन्होंने परिवर्तन नाम का एक NGO भी बनाया और लोगों को RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से करप्शन के खिलाफ लड़ने की इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने इस आंदोलन को ज्वाइन किया तथा वह इस आंदोलन के मुख्य कोऑर्डिनेटर और रणनीतिकार बन गए। केजरीवाल मुख्य रूप से अन्ना की स्पीच, मीडिया मैनेजमेंट और भीड़ को ऑर्गेनाइज करने का काम किया करते थे। वह इसके मुख्य स्पोकपर्सन भी बन गए। केजरीवाल ने अन्ना हजारे को आगे रखकर अपना फायदा जारी रखा। अन्ना हजारे कभी नहीं चाहते थे कि कोई राजनीतिक पार्टी बनाई जाए, वो तो सिर्फ करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते थे। तो अन्ना की बात समझ नहीं आई। एक वक्त पर अन्ना आंदोलन के साथ ही पूरे देश के सामने, लेकिन केजरीवाल की मंशा तो कुछ और थी। वो ऊपर से तो पॉलिटिक्स में आने की बात डिनाई करते रहे, लेकिन उनके मन में यह लालसा हमेशा फिट थी। यही कारण रहा कि अन्ना हजारे और केजरीवाल के बीच दुनिया बनी और केजरीवाल ने हजारे का सारा क्रेडिट लेकर 2012 में आम आदमी पार्टी की घोषणा की। सोचो, जो आदमी कहता था कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, वो पार्टी बनाकर राजनीति में कदम रख रहा था। चलो कोई बात नहीं, अगर मान भी लेते हैं कि सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में आना पड़ता है, लेकिन सिस्टम तो छोड़ो, केजरीवाल 180 डिग्री टर्न हो गए। कहते थे कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस और बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, और पहले चुनाव के बाद ही यह वादा तोड़ दिया। पहले ही चुनाव में केजरीवाल पर बम्पर वोटों की बारिश हुई और यहाँ तक कि केजरीवाल ने 3 बार भी दिल्ली की CM शीला दीक्षित को इलेक्शन में हरा दिया और पूरे देश में छा गए। इतना सब पाने के बाद भी केजरीवाल ने अपना वादा तोड़ दिया। आम आदमी पार्टी को पहले ही चुनाव में 28 सीटें मिली। उन्होंने पहले ही चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, जिस पर वो बच्चों की कसम खाते थे। अब सोचो, जिसे बच्चों की कसम का याद नहीं, वो अपने वादे कहाँ से पूरा करेगा। हालांकि 49 दिन बाद ही यह गठबंधन टूट गया क्योंकि लोकपाल बिल पास नहीं हुआ और केजरीवाल दिखाना चाहते थे कि उन्हें अभी भी अपना वादा याद है। इसके बाद करीब 1 महीने तक पूरा कार्यक्रम चलता रहा और 1 साल तक प्रेसिडेंशियल रूल लागू रहा। इस बीच 2014 में लोकसभा इलेक्शन हुए, लेकिन आपको 1 सीटें भी नहीं मिली। इससे पता चलता है कि केजरीवाल को लोग लोकल लीडर के तौर पर ही देख रहे थे। जब फरवरी 2015 में फिर से दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो केजरीवाल ने कई तरह के लुभावने वादे किए, जैसे कि अच्छे अस्पताल, वर्ल्ड क्लास गवर्नमेंट स्कूल, इलेक्ट्रिक बिल रिड्यूस बाई हाफ और यहाँ तक कि यमुना को साफ करने का वादा किया। और आशुतोष, 4 सबसे बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के इस वक्त इस मंच पर नजर आ रहे हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से नतीजा यह हुआ कि आप दमदार तरीके से जीतकर वापसी की, पर इनमें से उन्होंने बहुत वादों को तो छुआ तक नहीं और बहुतों को आधा अधूरा ही पूरा कर पाए। इनके अपने बयानों से पलटने का कारण इन्हें बहुत लोग पलटीवाल भी करने लगे। भ्रष्टाचार के आरोप हैं, हम उसको टिकट नहीं देंगे। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से 8 घंटे से CBI की पूछताछ जारी है। उन्होंने एक्चुअल काम कराने की बजाय एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया। Just for print. Almost 16 lakh of taxpayers' money spent every day on advertisements by the Aam Aadmi Party government on government schemes.
That's just the expense on print and doesn't. कुछ के स्कूलों को ही अच्छा बनाकर पूरे राज्य के स्कूलों का दावा करने लगे कि सभी वर्ल्ड क्लास बन चुके हैं, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत थी। और फ्रीबीज के चक्कर में तो राज्य के बजट में भी असर दिखा। केवल अपनी चुनावी राजनीति चमकाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पैसा फ्रीबीज में लगा दिया, जिससे दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ा। डीटीडीसी बसों की संख्या 2015 से 2019 के बीच 4705 से घटकर 3796 रह गई। 2015 में केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ी रेसिडेंट्स को घर बनाने की मंजूरी देने का वादा किया था। आरटीआई से पता चला कि 2019 तक एक भी घर नहीं बनवाया। मतलब केजरीवाल केवल वादा करते रहे, उनको निभाने का उन्होंने सोचा तक नहीं। कम से कम डाटा तो इसी तरफ इशारा करते हैं। केजरीवाल अपने आप को जात पात धर्म की राजनीति से दूर बताते रहे, लेकिन दूसरों पर इस तरह की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे। केजरीवाल खुद भी इससे नहीं बच पाए। पहले कहते थे कि राम मंदिर बनाने से रामचंद्र जी दुखी होंगे, बाद में इससे 180 डिग्री टर्न लेकर भगवान राम और हनुमान के मंदिर में जाकर वोट उठाने की कोशिश करने लगे। पूछा नानी, अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा? कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। 2019 के इलेक्शन में भी 2015 जैसा वादा दोहराया। जनता ने सोचा कि एक बार और मौका देते हैं, क्योंकि कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं किसी को थी, क्योंकि जनता कांग्रेस से ऊब चुकी थी और बीजेपी की लीडरशिप दिल्ली में बहुत अच्छी नहीं थी और केजरीवाल भी ज़्यादा पुराने नहीं हुए थे। तो लोगों ने फिर उन पर भरोसा जताया और बम्पर तरीके से उन्होंने वापसी भी की। फिर वही पुरानी कहानी, केजरीवाल अपने वादों को ठीक तरह से डिलीवर नहीं कर पाए। 25 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला था। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला था। मेजर चेंजेस हॉस्पिटल स्कूल्स में नहीं हुए। मोहल्ला क्लिनिक में कभी दवाएं होती थी, कभी नहीं, और स्कैम भी सामने आया जहां खोज पेशेंट जैसी बात भी देखी गई। केजरीवाल केवल वादा करके उसको पूरा नहीं कर पाए और डिलीवर ठीक से नहीं कर पाए। बहुत जगह तो जनता ने भी उनका विरोध किया। ऐसे पढ़े लिखे सीएम का क्या फायदा जब जनता को मूर्ख ही बनाना है। बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया। आम आदमी की तरह जिंदगी जीने की बात करने वाले केजरीवाल सत्ता पाते ही बदल गए। जो बोलते थे कि मैं बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी कुछ नहीं लूँगा और विधानसभा का सेशन रामलीला मैदान में ही ऑर्गेनाइज करवाऊंगा, वो केजरीवाल ने अपने रहने के लिए शीश महल बनवाया जिसकी कीमत करोड़ों में थी और उसमें 70 लाख की टीवी और 20 लाख का स्पा सेंटर भी शामिल था। इसमें लाखों को मल्टी रूम रेफ्रिजरेटर, लाखों के स्टीम ओवन भी थे। ऐसी बहुत सी लग्जरियस आइटम उसमें शामिल थे जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता, लेना तो दूर की बात है। यह बात सीएजी रिपोर्ट में भी सामने आई। पता चला कि कुल 33 करोड़ रुपए इस काम पर खर्चा हुआ। अब आप ही बताओ, यह पलटी मारना नहीं है तो क्या है? जनता को पहले कहते थे कि दिल्ली में प्रदूषण पराली जलाने से होता है और जब पंजाब में सरकार बन गई तो अपने बयान से पलट गए। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ कि केजरीवाल पहले कुछ कहते थे, बाद में कुछ कहने लगे। शायद उनको लगता था कि जनता तो मूर्ख है, कुछ समझ नहीं पाएगी। कई मामलों में तो खालिस्तान के साथ इनके संबंधों की भी बात की जाती है, जो कि भारत को तोड़ना चाहता है, लेकिन उसका कोई ठोस सबूत नहीं, इसलिए उस पर बात करना सही नहीं है। लेकिन यह सच है कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगना हो या बाटला हाउस एनकाउंटर का फेक बताना हो, केजरीवाल ने इन सब मुद्दों को हवा दी। यह देशद्रोह नहीं है तो क्या है? इनका बयान पाकिस्तानी मीडिया में भी छाया रहा, जो कि पाकिस्तान के नैरेटिव को मजबूत बनाने में मदद किया। असली खेल तब शुरू हुआ जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले केजरीवाल खुद करप्शन के केस में शामिल हुए। इसकी शुरुआत तब हुई जब 2021 में न्यू लिकर पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन यह एक साल से भी कम समय बाद जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नीतीश कुमार ने एलजी को सूचना दी कि एक साल के फाइनेंशियल ईयर में करीब 580 करोड़ का घाटा हुआ। ईडी ने आरोप लगाया कि इसमें जानबूझकर कमियां निकाली गईं ताकि आप नेताओं को फायदा हो सके और कार्टेल का गेन भी ले। ईडी ने आरोप लगाया कि इस स्कैम में 6% की रिश्वत के बदले 12% के निश्चित मार्जिन के साथ होलसेल बिजनेस को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दे दिया गया। और यह भी बताया कि 2022 की शुरुआत में पंजाब और गोवा
में हुए इलेक्शन में यह पैसा इस्तेमाल हुआ। सीबीआई ने अपनी FIR में केजरीवाल के राइट हैंड मनीष सिसोदिया और 14 अन्य लोगों को रेक्टिफाई किया, जिसमें आपके संचार प्रभारी विनय नायर भी शामिल थे, जिन्हें सितंबर में गिरफ्तार किया गया। इस केस में दिल्ली के एक एक करके कई मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया। अंत में आते आते ईडी ने केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया। Breaking at this moment, Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. The arrest of the Delhi Chief Minister has taken place. ईडी ने केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी कोऑर्डिनेटर थे। करीब करीब सभी मंत्री 1 या 2 महीने तक जेल में रहे और केजरीवाल तो 180 दिन से ज़्यादा समय तक जेल में ही रहे। अभी भी मनी ट्रेल साबित करना है क्योंकि प्रूफ देना बाकी है और यह कब और कैसे हुआ। हालांकि सीबीआई ने कहा कि उसके पास सारे सबूत हैं। बाद में कोर्ट ने एक एक करके सभी गिरफ्तार मंत्रियों को बेल दे दिया और केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि इस मामले पर वह कमेंट नहीं कर सकते। केजरीवाल जमानत से बाहर रहते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय में प्रवेश नहीं कर सकते। वह जब तक जरूरी न हो फाइलों पर साइन भी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी इस मुकदमे का स्टेटस देखते हुए फैसला या कोई ठोस निर्णय आने में टाइम लगेगा, इसीलिए बेल दिया जा रहा है, लेकिन इससे केस के करंट स्टेटस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। Chief Minister Arvind Kejriwal finally all set to walk out of jail after having been arrested in the month of March by the ED. यानी केस पहले जितना ही मजबूत रहेगा। एक अन्य घोटाले की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने केजरीवाल को 9 बार समन भी भेजा था, लेकिन वो उस पर पेश नहीं हुए। ईडी को केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। अब इतने बच्चे थे तो 9 बार बुलाने के बाद भी केजरीवाल क्यों नहीं गए, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। जो मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है वो अपना इस्तीफा दे देता है, लेकिन केजरीवाल को कुर्सी से इतना मोह था कि वह भारत में इतिहास के पहले गिरफ्तार मुख्यमंत्री हो गए। जो केजरीवाल कहते थे कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, वो गिरफ्तार के टाइम इस्तीफा देने से कतराते रहे। यह दिखाता है कि कैसे उन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंका। अब इतने सारे रिस्ट्रिक्शन जो कि कोर्ट ने लगा दिए थे तो केजरीवाल को इस्तीफा देकर आतिशी माल्या को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और अपना इमेज क्लीनिंग की कोशिश भी करनी पड़ी। और जब 2025 का इलेक्शन आया तो फिर वही घिसे पीटे वादे और घमंड इतना कि बोल दिया कि इस जन्म में तो कोई मुझे हरा ही नहीं सकता। तो मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। जनता यह सब देख रही थी कि 10 सालों में केजरीवाल ने केवल लोगों को क्या किया और बस ठगा है। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनाई और आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। BJP will now have the clear majority government in the national capital. The BJP will have its 15th chief minister. जनता को बेवकूफ़ और 10 साल से केवल झूठ बोलने वाले केजरीवाल भी अपना चुनाव करीब 4000 वोट से हार गए। कई मंत्री भी अपनी सीट हार गए। लोकतंत्र में जनता सबसे ताकतवर होती है और जनता देखती है कि कौन कितना काम कर रहा है। 2025 में बीजेपी जीती नहीं बल्कि आप हारी है, यही सच्चाई है और इसका मुख्य कारण जनता से किया गया झूठा वादा शामिल था। आम आदमी जैसी जिंदगी जीने की बात करने वाले केजरीवाल VIP ट्रीटमेंट में आने लगे और शादी भी महंगे व 5 स्टार होटल्स में ऑर्गेनाइज करवाई। इससे पता चलता है कि कैसे केजरीवाल ने केवल जनता की आंखों में धूल झोंककर अपनी राजनीति चमकाई। उम्मीद करता हूँ यह एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य एजेंडे के साथ। जय हिंद।